नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी एक्सपोज न्यूज। दिल्ली में चुनावी घमासान तेज हो गया है और मटियाला विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रघुविंदर सिंह ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सियाम बिहार में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने दोनों पार्टियों को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। आगे देखिए इस पूरी खबर में। और लोग बदलाव चाह रहे हैं। हम जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो कोई ऐसा काम कोई भी उल्लेखनीय ऐसा नहीं हुआ है जिसको लेके दोबारा से लोग इन पे विश्वास कर सकें, क्योंकि इन्होंने 11 साल लोगों को झूठ बोल के ठगा है। इस झूठी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक संकल्प लेना है। इस झूठी सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर बहुत भारी बहुमत से आप कांग्रेस को जिताना है। 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग मेरे को अगर समर्थन देते हैं तो मैं आपको वादा नहीं, एक अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूं कि आपके जो भी काम होंगे मैं बिल्कुल आपके बीच में रहकर हर वादा मैं पूरा करूंगा। सर, ये जो पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपकी क्या योजना है? हमारी योजनाएं हैं जो इन्होंने कामों का जो अभाव देखा है पिछले 11 साल, जो लोग झेल रहे हैं। आज पानी की समस्या है, कॉलोनियों में जा रहे हैं, मीठा पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। और जो नालियों की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, बरसात में चलना मुश्किल हो रहा है। कुतुब बिहार में यहाँ आप जाकर देखो तो ये सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम आम आदमी पार्टी और भाजपा से अलग आपकी क्या एजेंडा होगी? हमने देखो पहले शीला दीक्षित जी के राज में भी दिल्ली का विकास किया है। हम उसके विकास के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो उन्होंने झूठ बोल कर जो 11 साल जनता को ठगा है, दिल्ली की जनता एक ठगा हुआ महसूस कर रही है। और जनता जहाँ भी हम जा रहे हैं दोबारा से बदलाव दिल्ली में चाह रही है। जो कांग्रेस का वोटर खिसक के चला गया था वो आज उसकी समझ में आ गई है कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी दिल्ली का विकास नहीं कर सकती। सर, बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन जनता को आपकी पार्टी पे भरोसा क्यों करना चाहिए? ऐसे देखो, हमारी पार्टी में भरोसा इसलिए कि हमने जो बोला है वो करके दिखाया है। आज दिल्ली में जो हमने 15 साल राज किया था, आज फ्लाईओवर की बात करें, मेट्रो की बात करें, हम बसों की बात करें, DTC AC जो बसें हमने चलाई थी तो हमने सुविधाएं दी हैं। हम उसी के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम कोई झूठे वादे नहीं कर रहे कभी। सर, एक तरफ कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और अपराधी, एक तरफ आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और अपराधी खत्म करने की बात करती, दूसरी तरफ कई मुकदमे जिसके ऊपर उसको टिकट दे देती मटियाला विधानसभा से। आप कैसे देखते हैं? तो ये जो पार्टी है, अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे दिल्ली में आई थी और आज आप देख रहे हो इसके 4 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब घोटाले में, ये खुद इसका मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ये जमानत पे हैं। तो पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है ऊपर से नीचे तक। आप परसों की बात देखें, 7 विधायक इसके छोड़ के इस्तीफा देकर चले गए हैं। सुमेश शौकीन पर जघन्य आरोप लगाए गए हैं, यहाँ तक कि रेप तक की बातचीत है। उसको लेकर के आप क्या समझते हैं? राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है। इस तरह के प्रत्याशी जब पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो जनता पर कितना असर समझते हैं? देखो, एक तरफ जो पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और इस तरह की अपराधी छवि के लोगों को टिकटें जो दे रही है, उन पर आपको पता है 2015 में टीवी में भी आया था, अखबार में भी आया था। तो 376 का आरोपी बनाया गया था। 376, 506 धमकी के भी उन पर मुकदमे हैं, 420 का भी एक मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है। तो ऐसे लोगों को अगर समाज में आप टिकट दे के उतारते हैं तो आप दिल्ली का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? जब पैसे देकर के टिकट मिलेगी तो आम जनता पर कितना असर पड़ेगा? जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूटेगा। आप क्या समझते हैं, क्या ये होना चाहिए? निश्चित रूप से उनका मनोबल टूटेगा। जो पैसे देकर अगर टिकट लेकर आया है तो पैसे से सत्ता ले रहे हैं, सत्ता से पैसा कमाएंगे। वो पब्लिक का उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुर्सी हथियाना चाह रहे हैं, उनको कोई लेना देना जनता। मेरा एक सवाल ओमदत्त जी से भी है। ओमदत्त जी, अभी आप जब भाषण दे रहे थे आप कह रहे थे कि अन्ना के आंदोलन से इसने राजनीति की शुरुआत की, तब ये जेल भी काट के आ चुके हैं, इनके मंत्री भी जेल में है और फिर भी ये जनता को रेवड़ी का लालच देकर के 11 साल सत्ता में रहे। कितना असर मानते हैं आप? जनता को क्या निर्णय लेना चाहिए? नहीं, जनता तो बदल चुकी है। आप लोग अब देख रहे हैं चारों तरफ जनता, जहां जहां कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे रघुविंदर शौकीन जी जा रहे हैं, पब्लिक साथ हमारे जुड़ चुकी है। और 11 साल में जो उन्होंने धोखा खाया है, अभी रघुविंदर शौकीन जी ने बताया, भ्रष्टाचार का आरोप है, नाली गलियां, सीवर लाइन, गंदा पानी आ रहा है। फ्री की रेवड़ियों पर लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे कि गंदा पानी अगर हम पिएंगे तो क्या होगा। पोल्यूशन, इतनी चरम सीमा पर पोल्यूशन है। आप लोगों ने पीछे भी देखा है, आप तो सब पत्रकार लोग हैं।
कि आप लोगों ने दिखाया है कि किस प्रकार से 400 बढ़ चुका है प्रदूषण की लेवल। तो हमारे बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, बताते कि 50 सिगरेट पी ली, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो जब शीला की सरकार थी 15 साल जो उन्होंने किया था, लोग फिर याद करने लगे हैं। हमें वही मेट्रो का विस्तार चाहिए, हमें नए नए हॉस्पिटल चाहिए, हमें नए नए कॉलेज चाहिए, बच्चों को, हमारे युवाओं बच्चों को रोजगार चाहिए। फिर कांग्रेस को याद कर रहे हैं, फिर 15 साल वो शीला दीक्षित की याद आ रही है। तो लोगों का जो मन था वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम जरूर अपनी मटियाला विधानसभा और अन्य जो हमारी दिल्ली के अंदर विधान जीतेंगे इस बार। जिन मुद्दों को लेकर के केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, आपने जिक्र किया लोकपाल और भ्रष्टाचार का खात्मा, वो मुद्दे कहीं नजर आ रहे हैं आपको? आप खुद देखिए, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोगों ने देखा कि लोकपाल कहाँ है? कहाँ है लोकपाल? ये तो कहता था राष्ट्रपति भी उसके अंडर आएंगे, प्रधानमंत्री भी उसके अंडर होगा। अरे केजरीवाल साहब, आज तो उसके अंडर आप भी नहीं है। आप कहते थे मुख्यमंत्री से बड़ा लोकपाल होगा, तो लोकपाल तो कहीं देखने का, ये तो झूठ बोलता है। इतनी झूठ बोलता है और झूठ इतनी बोली है, लोगों की समझ में आ गया है। आप बार बार लोगों को सपने दिखाएंगे तो लोग समझ जाते हैं कि नहीं, ये जादूगर है, ये जादू दिखाता है, हमारी वोट बटोर लेता है। अब लोगों की समझ में आ गया, लोग इसके झांसे में नहीं आएंगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा था किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं लेंगे जब अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली थी उसके बाद में, और उसका जो भी बराबर चल रहा है शीश महल से लेकर के उनकी वीआईपी सुविधाओं तक कर इस सफर में जो चल रहा है उस पर आपकी क्या है? भाई साहब, अभी मैंने जो भाषण में बोला, आप लोग खुद देखिए, 175 करोड़ रुपए का इन्होंने अपना विशाल भवन बनाया है। तो अभी हम कह रहे थे कि ये कहता है कि भाजपा कोई काम हमें करने नहीं देती, एलजी साहब हमें रोड़े अटकाते हैं। तो जब आपने 175 करोड़ रुपए का अपना विशाल भवन बनाया तो एलजी साहब ने कहीं भी रोड़ा नहीं अटकाया, कहीं भी नहीं। भाजपा ने कोई रोड़ा नहीं अटकाया। आपको अपने काम करने होते हैं। 20-20 लाख का आपका बेड है, इतनी सुख सुविधाएं छोड़ने के लिए आप राजी नहीं हुए, तो आज आपको नजर नहीं आ रहा है। अब तो लोग समझ चुके हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सबके दिमाग में है यार, इतना बड़ा भवन, एक गरीब जो सड़क पे सोता था, झुग्गी झोपड़ी में सोता था, आज 20 लाख के बेड के बगैर उसको नींद नहीं आती। 175 करोड़ रुपए का, अरे इतना बड़ा बंगला तो आज तक किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने नहीं बनवाया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होगा। आप लोग समझ चुके हैं कि अपनी सुविधाएं की बात कर रहा है, अपने स्वार्थ की बात कर रहा है। और इस बार 100% आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी और हम अवश्य मटियाला विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे जीते। रघुविंदर जी, आपके बारे में भी कहा जा रहा है कि आपने समर्थन दे दिया, अफवाहें चल रही हैं, आपने इस पर क्या कार्रवाई की है और क्या कहना चाहेंगे, क्या स्पष्टीकरण है? देखो, हार के डर से आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो बोखड़ा गया है। वो गांव में जाके उसको ये नहीं पता मैं किस पार्टी से अब मैं उम्मीदवार हूं। वो कांग्रेस के हमारे वर्करों से मदद मांग रहा है, कहीं अफवाह फैला रहा है कि रघुविंदर मेरे पक्ष में बैठ गया है। तो इस तरह की झूठी अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। हम मजबूती के साथ खड़े हैं और भारी बहुमत से मटियाला विधानसभा में विजय प्राप्त करेंगे। अब देखना होगा कांग्रेस का यह आक्रामक रुख चुनावी समीकरणों को कितना प्रभावित करता है। क्या जनता भाजपा और आम आदमी पार्टी के वादों से नाखुश होकर कांग्रेस को मौका देगी या फिर मौजूदा सरकारें अपनी पकड़ बनाए रखेंगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए डीडी एक्सपोज न्यूज के साथ। धन्यवाद।